गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ ट्रांसफार्मर। आज अपन ट्रांसफार्मर के कैलकुलस टॉपिक पर ईएमएफ इक्वेशन पर बात करेंगे। यहाँ से आप लोग के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं सॉल्व करने के लिए, और ये ईएमएफ इक्वेशन आता कहाँ से उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बनाया हूँ जिसमें क्या दिया हूँ, एक फ्रीक्वेंसी बना दिया हूँ। ठीक है, एक साइकिल बना दिया हूँ। ठीक है, एसी का साइकिल है ये, समझ गए होंगे आप लोग। एसी का सिंबल ऐसे ही बनता है, एसी का साइकिल है ये, जहाँ पे ये ज़ीरो है और यहाँ पे क्या होता है, पाई होता है, और यहाँ पे 2 पाई होता है। ठीक है, मतलब ये आधा साइकिल है और यहाँ तक पूरा साइकिल। ठीक है, अपन को क्या लेना है, ईएमएफ का इक्वेशन निकालना है। तो अपन को ईएमएफ का इक्वेशन या इक्वेशन तब निकलेगा जब हम उसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने क्रेस्ट पे पहुँच रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसको क्या बोलेंगे, अगर ये फाई है, इधर फाई है तो ये फाई एम बना लेते हैं, इसको मानते हैं। फाई एम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है, मान के चलेंगे कि इस जगह पर हमें फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, इसी कारण यहाँ पे फाई एम लिखते हैं। ठीक है, अगर ये साइकिल है तो साइकिल ये यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ तक का पूरा समय कितना हो गया, टी हो गया। ठीक है, और अगर ये यहाँ तक का अपने को समय ज्ञात करना है तो क्या होगा, T/4। ठीक है, क्योंकि ये 1/4 हिस्सा है, तो समय कितना है यहाँ पे, T/4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो dt इज इक्वल टू क्या हो रहा है, dt मतलब क्या होता है, dt मतलब चेंज इन टाइम, मतलब समय में बदलाव। कितना आ रहा है, समय में बदलाव कितना है, अपने पास समय कितना है, T/4। ठीक है, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, कितने समय पे मिल रहा है, T/4 समय पे। तो अपन कितना लेंगे, T/4 लेंगे। एक और फार्मूला होता है, मैं बताया था फ्लक्स फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी और समय का संबंध के लिए फार्मूला। तो फ्रीक्वेंसी और समय का संबंध का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/T, या फिर T इज इक्वल टू 1/F होता है। ठीक है, ये होता है इसका संबंध का फार्मूला। तो अपने को क्या दिख रहा है कि dt पे एक t रखा हुआ है, तो अपन को यहाँ से ये वाला जो फार्मूला है इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं। यहाँ से t का वैल्यू अपने को पता चल गया, 1/f होता है, तो इस dt पे अपन पुट कर देते हैं उसको। तो अब क्या होगा, dt इज इक्वल टू, टी को अगर हटा देंगे तो 1/4 बचा है, इंटू क्या कर रहे हैं, 1/f का क्या करेंगे, इसको पुट कर देना है। तो dt इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4f। ठीक है, अपने को ईएमएफ इक्वेशन निकालना है, मतलब अपने को क्या कर रहे हैं, ये 1 क्या हो गया, dt/1/4f हो गया ना, इंटू करने के बाद ईएमएफ का इक्वेशन निकाल रहे हैं। मतलब एक फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है इज इक्वल टू n d∅/dt। ठीक है, तो अपने को इसी में ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूला बनाना है, इसी में ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या चेंजेस है उसको बनाना है। ठीक है, तो ई तो क्या होता है, ईएमएफ होता है, एवरेज ईएमएफ होता है, एवरेज। ठीक है, एवीजी लिख दिया हूँ, एवरेज है ये, और एन और d∅/dt। तो dt के लिए क्या है, dt के लिए क्या डालेंगे ट्रांसफार्मर के बेसिस पर, ये 1/4f। अच्छा, अब d∅ के लिए क्या डालेंगे, ये चलो देखते हैं, अपने को अभी इसमें पुट करते जाना है। ठीक है, तो d∅ इज इक्वल टू, अपन क्या ले रहे हैं, d∅ मतलब, फाई मतलब क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स का कितना चेंजेस को अपन ले रहे हैं, यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का फ्लक्स का चेंज, तो उसको क्या मान रहे हैं, फाई एम। तो d∅ इज इक्वल टू क्या ले हो जाएगा, फाई एम। अब क्या करेंगे, इसको जो दोनों वैल्यू है इधर dt का और ये वाला जो अभी आया है d∅ का वैल्यू को इस दूसरे इक्वेशन पे, जो कि फैराडेस लॉ विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का जो इक्वेशन है, ठीक है, उस पर पुट कर देंगे। ठीक है, लेट अस पुट, सो E इज इक्वल टू क्या होगा, n तो n ही है, और d∅/dt होता है, तो d∅ की जगह क्या लिख रहे हैं, फाई एम लिख रहे हैं, और अपॉन dt की जगह क्या आया है अपना 1/4f। तो इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे 1/4f। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फाई एम
और 1/4f है मतलब 4f जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन जो है ई एवरेज AVG, ठीक है, एवरेज का है, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। तो ई एवरेज क्या मिल रहा है, सेट कर देते हैं इसको 4FN5M। ठीक है, ये क्या होगा, इसके लिए ट्रांसफार्मर के लिए क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर ये AC है तो AC में क्या करना पड़ता है अपने को, फॉर्म फैक्टर जोड़ना पड़ता है। फॉर्म फैक्टर के बारे में बताया था मैं कि AC का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। AC का फॉर्म फैक्टर होता है, लिखे होंगे आप लोग सब कॉपी में, फॉर्म फैक्टर AC कितना होता है 1.11। तो ये एवरेज वैल्यू फॉर्म फैक्टर है ना, अपने को अब RMS वैल्यू निकालना है इसका। तो उसके लिए क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू, सब याद रख लेना इसको, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास RMS वैल्यू पता है कितना होता है AC का 1.11, एवरेज वैल्यू अपने को पता चल चुका है, ये है एवरेज वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू सॉरी क्या है, फॉर्म फैक्टर पता है अपने को, फॉर्म फैक्टर कितना है AC का 1.11, एवरेज वैल्यू पता है अपने को, ये है एवरेज वैल्यू। अपने को क्या निकालना है, RMS वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, RMS वैल्यू बराबर एवरेज वैल्यू कैसे इंटू कर देंगे, किससे, फॉर्म फैक्टर से, फॉर्म फैक्टर गुना एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर गुना एवरेज वैल्यू, फिर क्या निकल जाएगा, RMS वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ERMS, अब E एवरेज जो था वो क्या हो गया, ERMS हो गया है। फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11, एवरेज वैल्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 4FN5M। ठीक है, 5M इंटू कर देते हैं तो 4.44 आ जाएगा FN5M। ठीक है, तो ये आ गया ट्रांसफार्मर के लिए RMS वैल्यू का एक फार्मूला। अब ये फार्मूला को रट लो। ठीक है, ये फार्मूला को रट लो, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब अच्छा, मैं ये नहीं बताया हूँ कि क्या क्या है ये सारी चीज़। तो F का मतलब होता है, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपने को फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए कितनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और 5M, ये 5M लिखा हूँ, इसका मतलब होता है कोर में मैक्सिमम फ्लक्स, उस कोर में मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, कोर में मैक्सिमम फ्लक्स। और क्या छूट गया है, एक छूट गया है N। N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो उस वाइंडिंग में कितना गोला घुमाया गया है, वाइंडिंग का कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको अपन N से शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल होमवर्क है छोटा सा आप लोग के लिए, एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। ये बोलता है कि यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 250 टर्न्स हैं जो 0.06 वेबर फ्लक्स से संबंधित है, यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो प्राइमरी में प्रेरित EMF कितना होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग EMF का जो फार्मूला निकाले हैं उसी में सारे वैल्यूज़ को पुट करना है और आप लोग को बताना है कि कितना वोल्टेज आता है। ठीक है, इसको निकाल के आप लोग जमा कर देना, क्या क्या है सप्लाई जो डेटास दिए हैं उसको अलग निकाल लेना, बढ़िया साफ सुथरे ढंग से आंसर निकाल के बताना कितना आंसर आता है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं ना।